फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज है 29 अगस्त। आज हम शुरू करेंगे अपने वर्ड की 29वीं सीरीज़। तो चलिए देखते हैं आज के सीरीज़ में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये हमारा टाइमिंग है और आज से हमारे टाइमिंग बदल रहे हैं। आज से हमारा टाइमिंग में थोड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव क्या आ रहा है भाई? तो बदलाव ये आ रहा है आपको, मैं थोड़ा इस पर बात कर लूँ। आज बदलाव आपको ये मिलेगा कि आज 12 बजे से आपको मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो रही है, 1 बजे आपको फिज़िक्स की क्लास शुरू हो रही है और आज से इंग्लिश का टाइम 3 की जगह 2 बजे हो जाएगा। 2 PM में हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे आज से। और उसके बाद मैथ्स फिज़िक्स फिर से दोबारा से। ये हमारा डेली का शेड्यूल थोड़ा बदलाव आया, थोड़ा स्लाइटली बदलाव है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बार आराम से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जब मन करे आराम से इसको डिटेल में देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं हमारे वर्ड मीनिंग की पहली सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी, ठीक है। वार्निंग इसको कहते हैं, चेतावनी कहते हैं। सेम मीनिंग में जाएंगे तो वार्निंग हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वार्निंग हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रीजन का मतलब हो जाएगा आपका कारण। रीजन का मतलब कारण हो जाएगा। एडमिशन का मतलब प्रवेश, दाखिला। हिंड्रेंस का मतलब आपका हो जाएगा बाधा। सारे आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है क्या कहते हैं आप, ये आपका सबसे ज़्यादा थ्रिफ्टी यूज़ होता है कंजूस के अर्थ में। तो थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस। इकोनॉमिकल वुड बी बेस्ट आंसर, इसका भी मतलब यही होगा। ग्रीडी का मतलब लालची। कंपैशनेट का मतलब होता है सहानुभूति भरा। एक्स्ट्रावैगेंट हो गया का मतलब है खर्चीला। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा ट्रांजेंट, ठीक है। चलिए, ट्रांजेंट का मतलब होता है बदलाव वाला, ठीक है। इसको ट्रांजिटरी एकदम सेम ही वर्ड दोहरा दिया है तो कुछ भी नहीं करना है। ऐसे तो इसका 2 मीनिंग है, एक तो आपका क्षणिक होगा और एक बदलाव संबंधी भी होता है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। अनसर्टेन, अनिश्चित, ठीक है। ट्रांजिटरी तो हमारा हो ही चुका है। प्रोविजनल होता है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, इसको हम लोग कहते हैं अंतरिम। अभी तात्कालिक के अर्थ में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा प्लम्प। PLUMP। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, तगड़ा, ठीक है। तो अगर मोटा लिखेंगे फैट आंसर हो जाएगा। स्किनी का मतलब होता है दुबला पतला। हाँ जी, लीन मतलब भी दुबला पतला ही होता है, सेम ही मीनिंग होगा। टाल मतलब लंबा। नेक्स्ट आ जाओ। अगला है वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। बहादुर अगर हो रहा है तो देखो कौन सा मीनिंग आपका मैच करेगा। बहादुर का करेजियस, साहसी होगा। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। क्वारलसम का मतलब हो गया झगड़ालू। रिपल्सिव का मतलब घृणास्पद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है आपका, 1 मिनट। अगला वर्ड मीनिंग है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है ऊर्जावान, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब ऊर्जावान होता है। इसको मतलब एक्टिव भी कह सकते हो, हमेशा निरंतर जो है वो गति में रहे, बदलाव करता रहे, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर जाओगे तो ये स्थिर हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं।
स्ट्रेंज का मतलब होता है आपका विचित्र, इसका मतलब होता है गोल मटोल, स्टाउट। स्टूपिड का मतलब मूर्ख। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग। अगली वर्ड मीनिंग होगी हमारी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया स्थिरता। तो कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता होता है, आगे हमने आई एन जोड़ दिया। इनकंसिस्टेंसी का मतलब अस्थिरता हो जाएगा, ठीक विपरीत मीनिंग हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर हो गया। डिस्पैरिटी का मतलब असमानता बोल सकते हो, विभेद भी बोल सकते हैं। अपोजिशन मतलब विरोध। केयरलेसनेस का लापरवाही, केयरलेसनेस का लापरवाही। नेक्स्ट देखो आप अगली वर्ड मीनिंग। चलिए अगला वर्ड मीनिंग है आपका शेयोटिक। शेयोटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, मतलब जैसे तैसे। तो ऑर्गेनाइज इसका बेस्ट आंसर होगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो जाएगा व्यवस्थित। हफाजार्ड मतलब भी अस्त व्यस्त ही रखो। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्रिस्मेटिक भी आपका आकर्षक ही होता है। तो ये दोनों आंसर आपका सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आपका आजादी, छूट भी बोल सकते हैं उसको। फ्रीडम, सॉरी साइनो नहीं है, एंटो में है। एंटो में है तो बॉन्डेज हो जाएगा। बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी। फ्रीडम का मतलब आजादी होता है, ये सिनोनिम्स है। केयरफुल का मतलब सावधान, और रेकलेस का हो गया लापरवाह। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सचेत। कॉशस का मतलब सचेत, उल्टा अनरीजनेबल, अतार्किक, कोई ध्यान ना देने वाला। से तो लापरवाह इसका ज्यादा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। अनरीजनेबल, अगर कहते हैं कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो शायद ये ऑप्शन आंसर होता। जब तक रेकलेस, इसकी स्पेलिंग एरर है, RECKLESS होगा, RECKLESS होगा। रेकलेस इसका मतलब लापरवाह होगा। केयरफुल का मतलब आपका सावधान हो जाएगा। ये अनरीजनेबल का मतलब होता है अतार्किक, बिना तर्क के, बिना सिर पैर के। इलॉजिकल मतलब भी सेम ही बात हो जाए। बड़े नेक्स्ट, हाँ जी, गिविंग ए पीस ऑफ वंस माइंड। कहते हैं पीस ऑफ माइंड दे दो मुझे भाई। क्वेश्चन को, लाइन को पढ़ लो। द मदर वॉज राइट इन गिविंग पीस ऑफ माइंड टू हर डॉटर। तो पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कोई चीज को क्या कहते हैं, डांटने फटकारने के लैंग्वेज में बोलना। स्पीकिंग शार्पली हो जाएगा, तेजी से बोलना। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गेट डाउन टू। कहता है आफ्टर गेटिंग सिवियर स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज मदर। अपनी माँ से बहुत ज्यादा डांट फटकार सुनने के बाद रघु गेट डाउन टू बिजनेस। रघु क्या हुआ भाई, बिजनेस में उतर गया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो भाई बिजनेस करना शुरू कर दिया यानी क्या हो गया, स्टार्टेड ए बिजनेस हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द यंगर सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। कहता है यंगर सर्वेंट जो है ये ओल्ड मास्टर के साथ गोज अबाउट हो गया। देखो गोज अबाउट का मतलब हो गया किसी के इर्द गिर्द चलना, किसी के क्या कहते हैं आज्ञा का अनुसरण करना, पालन करना, यानी कि गोज अराउंड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। टेक टू, ऐसे ये V1 रहता है तो टेक हो जाता है, ऐसे V2 है टू हर हिल्स।
तो टेक टू वंस हील का मतलब होता है भाग खड़े होना, रन हो जाएगा, रन ऑफ इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्लेन सेलिंग है, प्लेन सेलिंग है अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्लेन सेलिंग का मतलब होता है बहुत ही आसान होना, बहुत ही सिंपल होना। कौन सा हो जाएगा, बस यही है, जिस रूप में क्वेश्चन देगा हमको आंसर उसी रूप में रख देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गेम इन विच नो वन विंस, ये टाइपिंग एरर है, नो वन विंस, ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता, तो इसको हम ड्रा कहते हैं। कि मैच भाई ड्रा हो गया, मतलब दोनों बराबर लेवल के क्षमता वाली टीम निकल गई। लीगल का मतलब होता है कानूनी, ऑब्सोलीट का मतलब पुराना, ओसिलेट का मतलब होता है हिचकिचाना। क्लियर, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। शेकिंग मूवमेंट ऑफ ग्राउंड, भाई ग्राउंड का मूवमेंट अगर शेकिंग होने लगे, मतलब कहते हैं पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का कंपन करना, इसको ट्रेमर कहते हैं। ट्रेमर ये भूकंप वाला बात है। वाइब्रेट का मतलब होता है क्या, वाइब्रेट करना, उसको क्या कहते हुआ, वाइब्रेट का मतलब क्या कहते हैं, इसका भी हिलना ही होता है, क्या कहो, बहुत सिंपली हिलना। शिवर का मतलब ठंड से, इसका मतलब भी हिलना होता है, लेकिन किससे, ठंड से। ऑसिलेट का भी पिछला में हमने कर ही लिया। कंप्लीटिंग ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल की पीरियड को पूरा करने वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का मतलब होता है 100 वर्ष का। सेंचुरियन ये तो जगह का नाम है, जैसे सेंचुरी से वर्ड बना हुआ है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, शतक भी इसको बोलते हैं। सेंटेनेरियल का मतलब 100 साल में एक बार। चलिए क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, भाई एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस होंगे। क्यों होंगे, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब जलीय। पैरासाइट परजीवी, ठीक है, पैरासाइट परजीवी। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपका देखेंगे कैलीग्राफी। अच्छा, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट, मैप और चार्ट बनाने की एक्ट, ये क्या होता है, तो कार्टोग्राफी कहते हैं इसको, नक्काशी भी कहते हैं, मैप वगैरह बनाने की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी सुलेखन कह सकते हो। मेटालग्री का मतलब वो मेटल से संबंधित हो गया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेनी है। एक बात तो और मैं कहूँगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग हमारे छूट जाते हैं वीडियो में, तो इसको देखने के लिए आप हमारे ऑडियो को भी सुनें। ऑडियो का लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और वो ऑडियो कम से कम आप इस वर्ड को देखने के बाद अगर आप 2 बार ऑडियो सुन लेते हो तो मुझे लगता है ये वर्ड मीनिंग आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा जो कभी आपके माइंड से बाहर नहीं होगा। एक और बात ये है कि नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम लिंक में आप देखोगे कि इवनिंग 8 PM में
8 बजे इवनिंग में मैं इन्हीं वर्ड का क्यूज करवाता हूँ, 8 PM में मैं इन्हीं वर्ड का क्यूज करवाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि इस वर्ड को अच्छे से रट लेना होगा, 2 बार ऑडियो सुन लेना होगा और 8 बजे क्यूज ज्वाइन कर लेना है। उस क्यूज में देखना है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो वर्ड मीनिंग रटा वो कितने आपके माइंड में है, वो क्यूज के हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। 8 PM, ठीक है, बड़ा ही फेमस नाम है 8 PM। चलो अब आ जाओ हाइजीन। सही स्पेलिंग कौन सी होगी? हाइजीन की सही स्पेलिंग कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्यकर, मतलब स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य के अच्छे के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष सुविधाएं, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष सुविधाएं, ठीक है, और ये ऑप्शन सही है, विशेष सुविधा, विशेष अधिकार में भी इसको लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है साहसी, करेजियस का मतलब होता है साहसी, और ये किस ऑप्शन में सही है? तो ये ऑप्शन नंबर मुझे लगता है देखना पड़ेगा COURAGEOUS, ठीक है, ये किस में है? COURAGEOUS, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। मीनिंग हो जाएगा साहसिक। अगली वर्ड मीनिंग को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है ट्रूली। ट्रूली मतलब सच में, सत्यता, और ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। TRU और ई के जगह LY अटैच कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं पैराशूट। बहुत ही चर्चित वर्ड है पैराशूट। वो हवाई जहाज वगैरह से, हेलीकॉप्टर वगैरह से लोग स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं, जो कहते हैं वहाँ से लोग जंप मारते हैं, और पैराशूट की मदद से ये क्या करते हैं? ज़मीन पर उतरते हैं। तो ये आपको खास करके सेनाओं में भी इसका बहुत यूज होता है, पैराशूट। इसका हवाई बैग भी कह सकते हो, इसका हिंदी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग, ठीक है। मिलते हैं आपसे 8 बजे हमारे क्यूज़ में, और ऑडियो को सुनना ना भूले। ऑडियो जितना सुनेंगे वो उतना फ़ायदा करेगा, और हम लोग मिलेंगे आपको अगले क्यूज़ में। तब तक के लिए देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।